ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। झोपड़ी में सो रही बुजुर्ग महिला की नाक से नथ तोड़कर फरार हुए चोर, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। त्योहारों से पहले महंगी हुई मिठास, चीनी के दाम में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक उछाल, तो गुड़ के भावों में भी हुआ इजाफा। यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर यूडीए ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, उदयपुर में 12 दुकानों को किया सीज। उदयपुर में 2 नाबालिग बच्चियां हुई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। उदयपुर में बुधवार देर रात एक बुजुर्ग महिला के साथ चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। झोपड़ी में सो रही महिला के नाक से चोर नथ तोड़कर फरार हो गए। नथ टूटने से महिला की नाक से खून बहने लगा। महिला की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। घटना झाड़ोल मुख्यालय के सती चौराहा क्षेत्र की है। घायल महिला का अस्पताल में उपचार कराया गया। रात करीब 2 बजे झाड़ोल के सती चौराहा क्षेत्र में बुजुर्ग महिला अपनी झोंपड़ी में सो रही थी। इसी दौरान चोर झोंपड़ी के अंदर घुसे और सो रही महिला के नाक से नथ तोड़कर ले गए। अचानक नाक से नथ खींचे जाने से महिला घायल हो गई और खून बहने लगा। दर्द से परेशान महिला ने शोर मचाया तो आसपास रहने वाले ग्रामीण उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके आने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए झाड़ोल उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया। वारदात की सूचना मिलने पर झाड़ोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा सके। बताया जा रहा है कि जिस झोपड़ी में बुजुर्ग महिला सो रही थी, वहां पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। ऐसे में लगातार हो रही वारदातों को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। राते पर मां देखे ही नहीं, राते गन्ना लेन गया ना, नथ खोले न, पहले भी सोरी भी मार 5 किलो रकम लेन गया, 2-3 तो ना होनु हो न पे 2 पेटी ना 2.5 लाख रुपया रोकड़ लेन गया। 2 बजे केड़े आँख में जग नहीं गली, बैठा बैठा रात काटी है। देखिए तो बैठा मुँह यूँ सकर में मुँह नहीं पड़ती, ये तरह ही मुँह पकड़ी लेती बना झाटका देन ना लेन नावर कौम कीडियो बने तो नियाने आँख को देखा ही नहीं है। बारी ऑपरेशन करायो। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले रसोई का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। चीनी और गुड़ की कीमतों में अचानक तेजी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बीते 10 दिनों में चीनी के दाम में प्रति क्विंटल करीब 200 रुपए तक का उछाल आया है। बुधवार को थोक मंडी में चीनी 64 रुपए किलो और खुदरा बाजार में 66 रुपए किलो तक पहुंच गई। वहीं गुड़ के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। त्योहारों से पहले मिठाई और घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 10 दिनों में चीनी के भाव में करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को थोक मंडी में चीनी का भाव 64 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, जबकि खुदरा दुकानों पर ग्राहकों को इसके लिए 66 रुपए प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं। अचानक आई इस तेजी ने थोक कारोबारियों को भी असमंजस में डाल दिया है। रोज बढ़ते भाव के चलते कई विक्रेता मंडियों से नया माल खरीदने से बच रहे हैं। कारोबारियों के पास भी कीमतों में इस अप्रत्याशित उछाल की कोई स्पष्ट वजह नहीं है। हालांकि बाजार में इसे मिल मालिकों की मनमानी और प्रशासनिक निगरानी की कमी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालात ये हैं कि प्रमुख कंपनियों की चीनी के दाम लगभग एक समान हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय कारोबारियों के पास ग्राहकों को सस्ती चीनी उपलब्ध कराने का विकल्प भी नहीं बचा है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच गुड़ के भाव भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। त्योहारों में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही कीमतों में और बढ़ोतरी हुई तो इसका सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। ऐसे में बाजार में कीमतों की निगरानी और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
उदयपुर में यूडी टैक्स जमा नहीं कराना दुकानदारों को भारी पड़ गया। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई करते हुए 12 दुकानों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। यूडीए अधिकारियों के अनुसार संबंधित दुकानदारों को टैक्स जमा कराने के लिए पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बकाया टैक्स जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी रोड पर गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम ने यहां यूडी टैक्स बकाया होने के चलते 12 दुकानों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी भी रही, जिससे मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। यूडी अधिकारियों के अनुसार जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई, उनके संचालकों को पहले ही बकाया यूडी टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस दिए जाने के बावजूद दुकानदारों की ओर से टैक्स जमा नहीं कराया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। यूडीए की टीम के पहुंचते ही यूनिवर्सिटी रोड पर हलचल बढ़ गई। एक साथ 12 दुकानों पर कार्रवाई होने से आसपास के दुकानदारों और लोगों में भी हड़कंप मच गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद अब बकाया टैक्स जमा नहीं कराने वाले अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की संभावना है। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि बकाया यूडी टैक्स की वसूली को लेकर नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उदयपुर शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 नाबालिग बच्चियों के अचानक लापता होने के मामले सामने आए हैं। एक बालिका प्रतापनगर थाना क्षेत्र से और दूसरी सुखेर थाना क्षेत्र से लापता हुई है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ संभावित ठिकानों पर भी सुराग जुटा रही है। पहला मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र की शिव कॉलोनी का है, जहां 18 अगस्त की शाम करीब 7:15 पर एक नाबालिग बालिका घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बुधवार को प्रतापनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच एएसआई किशन सिंह को सौंपी गई है। वहीं दूसरा मामला सुखेर थाना क्षेत्र के बीएसएफ कैंपस के पास कविता इलाके का है। यहां 16 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे एक अन्य बालिका अचानक लापता हो गई। परिजनों ने कई जगह तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर बुधवार को सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार कर रहे हैं। दोनों मामलों में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बालिकाओं की तलाश के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें सकुशल दस्तयाब किया जाएगा। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद एक युवक पर युवती को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक ने पहले युवती को सरिस्का घुमाने और होटल में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और दुष्कर्म किया। मामला अलवर का है, जहां जयपुर निवासी युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती और नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए उसकी एक युवक से दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे सरिस्का घुमाने और एक होटल में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। आरोपी की बातों पर विश्वास करके युवती 14 अगस्त की सुबह अलवर पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि अलवर पहुंचने के बाद युवक उसे अपने साथ लेकर गया। रास्ते में आरोपी ने शराब की दुकान से बियर ली और युवती को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। पीड़िता ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक में पहले से नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई। अचेत अवस्था में आरोपी उसे अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद जब युवती को होश आया तो उसे घटना की जानकारी हुई। घटना के बाद वो बुरी तरह सहम गई और डर के कारण तत्काल अपने घर जयपुर लौट गई। बाद में पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों के साथ थाने पहुंचकर उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों, आरोपी और पीड़िता के बयानों सहित अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में पुलिस की जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गोगुंदा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोगुंदा ए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
गोगुंदा स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि कार्यक्रम में श्री गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हरि सिंह झाला, जिला महासचिव प्रहलाद सिंह झाला, तेज सिंह झाड़ोली, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोगुंदा ए अध्यक्ष राम सिंह चदाना, पूर्व जिला परिषद सदस्य नाथूलाल मेघवाल, जनजाति ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल कमेटी और मंडल अध्यक्ष गोपीलाल पालीवाल मौजूद रहे। इसके अलावा लैंपस अध्यक्ष गिरवर चौधरी, फतेहलाल मेघवाल, किशन सिंह घाटा, लैंपस उपाध्यक्ष रमेश सुथार, युवक कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी हितेश पालीवाल, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रत्याशी दिनेश मेहता और युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भाणाराम गरासिया ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में नारायण मेघवाल, किशन सिंह पवार, थावरचंद कमेटी, सरपंच प्रतिनिधि खुमाणीलाल गमेती, छोगालाल बंजारा और भीमाराम गरासिया सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। झोपड़ी में सो रही बुजुर्ग महिला की नाक से नथ तोड़कर फरार हुए चोर, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। त्योहारों से पहले महंगी हुई मिठास, चीनी के दाम में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक उछाल, तो गुड़ के भावों में भी हुआ इजाफा। यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर यूडीए ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, उदयपुर में 12 दुकानों को किया सीज। उदयपुर में 2 नाबालिग बच्चियां हुई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।